डर तो सबको लगता है, भयभीत तो सभी लोग होते हैं। कुछ लोगों को कुछ वस्तुओं को देखकर डर लगता है तो कुछ लोगों को देखकर डर लगता है। यानी किसी ना किसी चीज़ों को देखकर, किसी ना किसी विषय को लेकर, किसी ना किसी बातों को लेकर डर तो हर किसी को लगता है। डर का एक और नाम ही है भय। हाँ बच्चों, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। आज मैं एक निबंध भय के बारे में आप लोगों से बात करूँगी। मैं नमिता, आपकी हिंदी प्रवक्ता। आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित बहुत ही फेमस निबंध भी कह सकते हैं इसे, उसके बारे में, उसके समरी के बारे में आज इस कक्षा में मैं आपसे बात करूंगी। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला अगोना गांव में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार तथा हिंदी के वैज्ञानिक जनक भी कहलाते हैं। 2 फरवरी सन 1941 को 2 फरवरी सन 1941 को इनका देहांत हुआ। उन्होंने हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि ग्रंथों का संपादन किया है। उनके उत्सव, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा आदि मनोविकार संबंधी निबंधों में मन और बुद्धि का सामंजस्य दिखाई देता है। वहाँ पर हिंदी साहित्य के निबंधकारों में शुक्ल जी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। भय एक प्रकार का विचारात्मक निबंध है। इसमें शुक्ल जी ने मनोविकार के रूप में इसे दर्शाया है यहाँ पर। तो उनका कहना है कि इस निबंध में वो भय का कुछ अर्थ इस प्रकार से बताते हैं कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहा जाता है। शुक्ल जी ने भय और क्रोध के निकट संबंध के बारे में बताते हुए कहा है कि क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालता है, लेकिन भय जो है उनकी पहुंच से बाहर होने के लिए। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी देते हुए वो बताते हैं कि कभी भी अगर उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जब किसी भी जगह पर, यानी कि एक टेम्पल हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, चर्च हो सकता है, गिरजाघर हो सकता है, जहाँ कहीं पर भी वो जब जाता है तब वहाँ पर उनके जो भी पंडित या चर्च के जो भी मेन पर्सन हो सकते हैं या मस्जिद के कोई मेन पर्सन हो सकता है, उनसे अगर उनके बारे में बताते हुए, उनका फेस रीडिंग करते हुए या उनके हाथ को देखते हुए कहा तो तुम्हारे हाथ पाँव कट होने वाले हैं, टूटने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, इस तरह से अगर बताया तो वहाँ पर व्यक्ति क्या करेगा? अगर मैं हो सकती हूँ या आप हो सकते हो, हम जिस किसी को भी बहुत मानते हैं, मंदिर के पंडित वगैरह जो भी होते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, वो लोग अगर हमें देखकर तुम्हारे हाथ पाँव टूट जाएंगे ऐसा जब कहेंगे तो तब हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? भय। तब हमें क्या होगा? भय होगा। वही मुझसे या आपसे, किसी भी व्यक्ति से आपका दोस्त या कोई भी आकर कहे तो कि मैंने सुना कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि तुम्हारे हाथ पाँव वो तोड़ देंगे, इस तरह से वहाँ पर बातें हो रही थी, मैंने सुना कहकर आपको कोई आकर बताएगा तो आपको क्या होगा? देख लूंगा कौन आता है, आने दो उसे कहकर आप भी एक तरह से फाइट के लिए रेडी हो जाओगे। तो ऐसी जो है, जब यहाँ पर कोई बताता है तब क्या फीलिंग आपके मन में उमड़ेगा? जो विकार मन में उत्पन्न होगा वो क्रोध है। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पर भय और क्रोध के बारे में बहुत ही सुंदर
ढंग से उदाहरण देकर बताते हैं कि जब भी कभी भी हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होगा, वो अनजान प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आएगा कहकर जब हमें पता चलता है, तब हमें क्या होता है, भय होता है। हम हमारे मन में जो भावनाएं उमड़ती है, जो विकार उत्पन्न होता है, हमारे मन में जो चेंजेस होती है, उसे हम जब भी हमें पर्टिकुलर XYZ ऐसे इंसान से हमें प्रॉब्लम होगी, वो हमें समस्याएं उत्पन्न वो करेगा, ऐसा जब पता चलता है, तब हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसी को हम क्रोध कह सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर भय और क्रोध के बारे में बताया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्रोध दुख के कारण के स्वरूप मात्र से होता है और भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं होता। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। भय दो रूपों में सामने आता है, साध्य रूप और असाध्य रूप। साध्य रूप को प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव है। विषय की साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति के विशेषता के अनुसार होता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता व भीरुता कहलाता है। पुरुषों में तो इस कायरता को, भीरता को जो है एक असह्य रूप से देखा जाता है। हमेशा पुरुषों का जो है मजाक उड़ाया जाता है कि वो कायर है, उसमें ऐसी विकार जो भावनाएं वहाँ पर पाई जाती है, तो उसे हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन स्त्रियों के मामले में ऐसा नहीं होता। जब भी कोई स्त्रियाँ कायर है, वहाँ पर उनके बारे में कभी भी कतई भी उनके बारे में नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसी भीरुता जब स्त्रियों में पाई जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों का गहना कहा जाता है। हमारे जो शर्माना जो होता है ना, वो स्त्रियों का गहना कहकर बताया जाता है। वही जो है पुरुष ऐसा करेंगे तो उसे कायर कहकर यहाँ पर बताया जाता है। इसके बारे में भी यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि स्त्रियाँ जब भी कभी डरते हैं तो उसे एक और नाम दिया जाता है, शर्माना कहकर बताया जाता है। और शर्माना जो है स्त्रियों का गहना कहकर बताया जाता है। लेकिन वही जब एक पुरुष करता है तो उसे कायर या भीरुता नाम देकर उसे अजीब दृष्टि से देखा जाता है। भय जीवन के और अनेक व्यापारों में भी दिखाई देता है। अर्थ हानि के भय से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। हारने की वजह से बहुत से पंडित शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। इन सब के पीछे मानहानि सहने की क्षमता तथा अपने विद्या बुद्धि बल पर जिस किसी को भी विश्वास नहीं होता है वो ऐसा करता है। परंतु यहाँ पर निबंधकार ये भी कहते हैं कि एक प्रकार की भीरुता है जिसे जो है बहुत ही महान कहा जाता है, वह जो है धर्म भीरुता। धर्म के बारे में जो भी व्यक्ति डरता है, जो भी व्यक्ति धर्म के मामले में थोड़ा बहुत भयभीत होता है, ऐसी जो विकार होता है, ऐसी जो भावनाएं होती है, उसका हमेशा प्रशंसा किया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो। जो भी धर्म भीरुता जिस किसी में भी होती है उसे जो है महान कहकर उसकी प्रशंसा की जाती है। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय ना रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेश शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। भय के बारे में और भी अधिक अगर बात करेंगे तो ये जो जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो आदिवासी, ये सभी जो भी जंगली मनुष्य ज़्यादातर 20-25 से अधिक नहीं होते हैं। वो क्या, इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, जिसमें वे भयभीत हो जाते हैं। उसी को वे श्रेष्ठ भी मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उनके देव देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। यानी कि वो वहाँ पर क्या करते हैं कि भय के कारण ही एक किसी भी बलिष्ठ इंसान को, किसी भी बलिष्ठ प्राणी की पूजा या उपासना करना प्रारंभ करते हैं, ताकि वो उस व्यक्ति से या उस प्राणी से उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसीलिए वो वहाँ पर ऐसा एक तरह से परंपरा की तरह वहाँ पर प्रारंभ करते हैं।
अति भय और भय को ज़्यादा ही यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। भारत में ज़्यादातर लोग अशिक्षित होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि भय को ही एक तरह से, भय के कारण ही वो किसी का उपासना करना प्रारंभ करते हैं, पूजा करना यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। हम देख सकते हैं कि जितना सम्मान हम एक थानेदार को देते हैं उतना सम्मान हम विद्वान को नहीं देते हैं। सब कुछ जानने वाले को उतना हम सम्मान नहीं देते, लेकिन थानेदार को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि डर के वजह से। थानेदार को देखकर, एक पुलिस को देखकर, एक पुलिस कर्मचारी, किसी को भी देखकर हम डर जाते हैं, तो उसे बहुत ही रिस्पेक्ट यहाँ पर दिया जाता है। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति भीतरी आंखें खुलती ही अपने सामने का दुख कारण संसार को अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से सुख में बनाता चलता है। अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से लोगों के ही संबंध में ही वो अपने ही लिमिट में वो रहना पसंद करता है, क्योंकि उसी से उन्हें खुशी मिलती है और कभी भी कष्ट नहीं पहुंचेगा, ऐसा उसे महसूस होने के कारण इसी एक ग्रुप में ही वो रहना पसंद करता है। अपरिचित का या अनजान व्यक्तियों एवं वस्तुओं के सामने वह बेधड़क होकर चला नहीं चलता, हमेशा अपरिचितों से दूर ही रहता है। अपने ही इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ ही वो खुश रहता है और एक तरह से कंफर्टेबल फील करता है और सुरक्षित फील करता है, तो इसीलिए इस तरह से वो व्यवहार उसका रहता है। उसके अलावा यहाँ पर लेखक ये भी बताते हैं कि चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, उनमें भय अधिक होता है। वह किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर दौड़कर बैठ जाते हैं। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसे पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय तो आज बहुत ही एक तरह से कॉमन हो गया है, मामूली सा हो गया। जिस प्रकार से सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, ठीक भय की वासना परिहार क्रमशः खुलती जाती है। व्यक्ति अपने ज्ञान बल, हृदय बल, शरीर बल, बल्कि बुद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। भूतों का भय तो अब दूर हो गया है, अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही बन गए हैं। कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर हम, यानी कि जो भी काम हम करते हैं उसमें हम तल्लीनता से, मग्नता से हम जो भी कार्य करते हैं उसमें रहते हैं, तो हम ये निर्भयता के साथ साथ, निर्भयता यानी कि भय को दूर कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम खुश भी रहने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये निर्भयता यानी कि भय को दूर करने के लिए दो बातें तो हमें सबसे पहले जान लेनी चाहिए कि हमेशा जो है हमारी वजह से किसी और को कष्ट या दुख पहुंचना नहीं चाहिए, ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से किसी और से भी हमें कष्ट या दुख ना पहुंचे, ये बातों का ख्याल भी हमें रखना चाहिए, ये देखते रहना चाहिए। इस तरह से हुआ तो किसी और से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्याएं नहीं है, और हमसे भी किसी और को समस्याएं नहीं है। ऐसा जब होता है तब वहाँ पर भय जो है कम हो सकता है, भय दूर हो सकता है। निर्भयता से हम अपने कार्य में मग्न होकर खुश रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कभी भी मनुष्य निर्भयता से रहना साध्य ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो भी अच्छा इंसान होता है, जो भी साधु प्रवृत्ति का होता है, ऐसे इंसान को हमेशा डराने वाले, धमकाने वाले रहते ही रहते हैं। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन हमें चोट पहुंचाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसी वजह से हमें हमेशा डर लगा ही रहता है, कोई हमें कुछ कहना दे, कोई हमें कुछ करना दे। तो इसी कारण से लेखक यहाँ पर बताते हैं, यानी कि निबंधकार यहाँ पर बताते हैं कि ये भय जो है हमारे अंतरंग में हमेशा रहेगा, भय से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है, कहकर बताते हैं। इस पूरे निबंध को पढ़कर भय मनोविकार किस तरह से उत्पन्न होता है, कैसे होता है, ये क्रोध और भय में क्या डिफरेंस है, इन सभी बातों को हमने देख लिया। तब एक कंक्लूजन पर तो हम पहुंच सकते हैं, हर एक व्यक्ति जो है अपने से, मुझसे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए कहकर अगर सोचेगा तो शायद फ्यूचर में, वर्तमान में हम ऐसा सोचेंगे तो शायद भविष्य में हमारे
आने वाले पीढ़ियों के साथ भय क्या है कहकर ही पता ही ना हो, ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है। तो जो भी है हम पर निर्भर है, हमें क्या करना चाहिए, हमारी वजह से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी और को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जाने अनजाने में हर किसी से हर कोई प्रॉब्लम्स या मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर कभी भी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये देखते हुए, इसकी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए अगर हम चलेंगे तो भय से शायद हमारे आने वाली पीढ़ी भय से दूर हो सकते हैं, कहकर हम यहाँ पर सोच सकते हैं। तो इतना कहकर मैं यहाँ पर इस भय नामक निबंध को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।